हमारे साथ सेवा भाव के लिए हमारे ससुराल चलेगी, तो वो भी याद के साथ चली गई। अंत में राजपुत्री थी, सुंदर थी, याद का उनसे संबंध हो गया, दोनों के पुत्र हुए। और इन्हीं के पुत्रों में एक बार शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी नाराज हो गई, अपने पति के घर चली गई, और वो तब शुक्राचार्य जी को क्रोध आया। क्यों हो गई कि वो शर्मिष्ठा के घर पर रह गया था और सेविका थी। इस बात पर शुक्राचार्य को क्रोध आया, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा यौवन चला जाए। ये बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो फिर इन्होंने अपने पुत्रों से कहा, तो पूर्व ने इनका बुढ़ापा ले लिया, इससे पूर्व वंश का आगे विस्तार हुआ। इसी पूर्व वंश में बड़े पराक्रमी राजा हुए, जिसमें दुष्यंत हुए। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला थी, जो मेनका की पुत्री थी, विश्वामित्र के द्वारा। विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए मेनका अप्सरा देवराज इंद्र के द्वारा भेज दी गई थी, जिससे एक कन्या हुई थी, जिसका नाम शकुंतला था, और कर्ण के आश्रम में रहती थी। एक दिन वहाँ पर ऋषि की अनुपस्थिति में दुष्यंत का आगमन हो गया, दोनों की बातचीत हुई और एक दूसरे से प्रश्नोत्तर हुए, यथार्थ व्यवहार हुआ और गंधर्व विवाह हो गया। उन्हीं के पुत्र भरत हुए। भरत अद्वितीय शासक थे, लेकिन इनके कोई अच्छी संतानें नहीं। तो ये भरत वंश में ही आगे बड़े बड़े बृहद राजा हुए। ऐसे इनका वंश चला। ये निर्मल कथा है, भागवती कथा है, परमानंद की कथा है, सुंदर कथा है, पापहारिणी मोक्षदायिनी जग वैभव कारिणी कथा है। श्री हरि की कथा अति निर्मल है, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और बड़ी शिक्षाप्रद है। ये भगवान की निर्मल कथा, भागवती कथा।